नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% तक कर दिया है। ट्रंप ने अप्रैल में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% पेनल्टी का ऐलान किया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया था। ट्रंप ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रेड डील की घोषणा की। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। कांग्रेस ने अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, वॉशिंगटन में मोगेम्बो खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी ने आखिरकार हार मान ली है। उन्होंने लिखा कि भारत को अपनी ही सरकार की कार्यवाहियों की जानकारी ट्रंप या उनके नियुक्त प्रतिनिधियों से मिलती है। अब ये रूटीन बनता जा रहा है। कांग्रेस के एक्स पोस्ट में लिखा गया कि सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की ओर से की गई। बताया गया मोदी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील की जा रही है। कांग्रेस ने लिखा कि ये भी बताया गया कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है? अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने की बात भी कही गई है। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ? भारत यूएस ट्रेड डील की घोषणा होने पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत माला पहनाकर हुआ। एनडीए की तरफ से रांकापा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने पीएम मोदी को माला पहनाकर स्वागत किया। इससे पहले एनडीए की संसदीय दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। नवीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माला पहनाई। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा कि आत्मविश्वास वह बल है जिससे सब कुछ संभव है और विकसित भारत के सपने को साकार करने में यही शक्ति काम आएगी। मोदी ने ये टिप्पणी अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनने के कुछ घंटों बाद की। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज के घटिया निर्माण कार्य को देखकर भड़क गए। उन्होंने मौके पर मौजूद एक्सिन और इन को फटकार लगाई और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? प्लास्टर के नाम पर मिट्टी डाल रहे हो, चोर हो, लुटेरो, देश को खा गए। मंत्री ने कहा, सरकार पैसा दे रही है तो कॉलेज का निर्माण काम भी टिकाऊ और अच्छा होना चाहिए। उन्होंने निर्माण कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग को लेकर उच्च अधिकारी को निर्देश दिए। एक्सिन ने आरोप लगाया कि मंत्री के समर्थकों ने प्रोजेक्ट मैनेजर नवनीत के साथ मौजूद एइन को पीटा। इसके बाद मेरे साथ भी मारपीट की। एक्सिन ने मामले की शिकायत जयपुर में बैठे आरएसआरडीसी के उच्च अधिकारियों से की। लेफ्ट साइड में तो दबा हुआ है, ये कोई चैन से निकला हुआ है, ऐसे इधर लेफ्ट साइड में दबा हुआ है। अंता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने नोटिस देकर पूछा है, आपका कृत्य पार्टी अनुशासन संहिता की परिभाषा में आता है। इस कृत्य के लिए आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। आपको इस आरोप के उत्तर में कोई स्पष्टीकरण देना हो तो आज से 3 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर दे। बता दें कि कुछ दिन पहले मोरपाल सुमन ने जिला अध्यक्ष बारा को पत्र लिखकर अपनी हार की समीक्षा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित जिले के 3 विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों पर चुनाव हराने का आरोप लगाया था। मोरपाल सुमन ने अपने हार का कारण भीतरगात बताया था। उनका ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, ओम बिरला की पूरी टीम ने उनके विरोध में काम किया। इंदौर शहर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मालवा रेडीमेड क्लस्टर के पास घेराबंदी कर राजस्थान के 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 31.86 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी बरामद की गई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3,20,000 रुपए बताई जा रही है। लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह में कल सूचना मिलने पर जो क्लस्टर है, जो मालवा रेडीमेड का क्लस्टर, उसके सामने एक अज्ञात एक वाहन था जिसमें कि 2 व्यक्ति थे जो कि अज्ञात थे।
मुखबिर की सूचना मिली थी। पुख्ता सूचना होने पर इनको घेराबंदी करके क्राइम ब्रांच के द्वारा पकड़ा गया, जिसमें एक का व्यक्ति का नाम नरेश था, दूसरे का नाम नरेंद्र था। दोनों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम नरेश और जैसा कि मैंने बताया था अपना नाम बताया और उसके बाद ये बताया कि डग झालावाड़ के रहने वाले हैं। उनकी जब तलाशी ली गई तो उनकी सीट, जो गाड़ी की सीट थी, सीट में से लगभग 32 ग्राम के करीब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते 3 केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इसको लेकर इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने सोमवार को मीडिया से चर्चा की और इस बजट को ऐतिहासिक बजट बताया। मेयर ने कहा कि आने वाले 2 दशकों में ये बजट महत्वपूर्ण है, इससे नगरीय निकाय को लाभ मिलेगा। कर लें। आप सभी को नमस्कार। और मुख्यतः तो 2 विषयों पर आप सबसे संवाद करने के लिए मैंने आप सबको चाय पे आमंत्रित किया है। पहला, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 का बजट सम्माननीय निर्मला सीतारमण जी ने संसद में रखा है, वो 2 कारणों से बहुत ऐतिहासिक है। एक, आने वाले 2 दशकों में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और विकसित भारत की जो संकल्पना है, क्योंकि हम 2026 में हैं और प्रधानमंत्री जी 2047 के भारत की बात हमेशा करते हैं और उसी दृष्टि से काम भी कर रहे हैं, तो ये उस प्लानिंग। राजधानी भोपाल जीआरपी ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर 4 मामलों का खुलासा करते हुए 7 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि युवक बीटेक पास हैं और पूर्व में फॉरेन में जॉब कर चुका है। जीआरपी भोपाल कहते चढ़े चोर को ऑनलाइन बैंटिंग गेम का शौक था और वह उसमें काफी पैसे हार गया था। हारे हुए पैसों को रिकवर करने के उद्देश्य से वह भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों की एसी कोच में यात्रियों को निशाना बना रहा था। मिली जानकारी के अनुसार फरियादी अफसा बेगम ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह राजधानी एक्सप्रेस के एआई कोच में आगरा से मुंबई की यात्रा कर रही थी। भोपाल स्टेशन के दरमियान उनकी नींद लगी। इसी दौरान अज्ञात चोर ने पर्स में पार कर दिया। पर्स में 35,000 रुपए नकदी और सोना चांदी के 3.50 लाख रुपए कीमती आभूषण रखे हुए थे। जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जो है वो पुलिस के द्वारा एक प्रांजल दीक्षित करके व्यक्ति है, लखनऊ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति जो है वो 2016 में एक WNS कंपनी है पूना में, उसमें काम करता था और उसी कंपनी के थ्रू जो है वो एक बार 1.5 महीने के लिए और एक बार 2-2.5 महीने के लिए लंदन भी गया था कंपनी के थ्रू। वहाँ से वापस आने के बाद में उसके द्वारा जब उसकी जॉब छूटी है और जॉब छूटने के बाद में फिर इसको एक गैम्बलिंग की लत लग गई। गैम्बलिंग की लत लगने के बाद में काफ़ी पैसा जो है वो कर्जा हो गया और उसी बीच में इसके द्वारा जो है वो इस तरीके की चोरी के घटनाक्रम को अंजाम देना शुरू कर दिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में और पूछताछ में हम लोगों को और भी पता चला है कि ऐसे और भी मामले हैं जिसके अंदर इसके द्वारा जो है वो चोरी की गई थी। कुल मिला के 4 मामलों में इसमें बरामदगी की गई है। अभी तक लगभग 7-7.5 लाख का मशरूका जो है वो बरामद किया गया है। और भी ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। यहां प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ आउटसोर्स ने परमानेंट करने की मांग की। साथ ही प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपकर अल्टीमेटम भी दिया। साथ ही बताया गया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, ये प्रदर्शन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह के नेतृत्व में किया गया। मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, जोर जुल्म की टक्कर नहीं, किसी से भीख मांगते। आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम आज ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें प्रमुख मांग है कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ में सरकार एवं विभाग लगातार सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे कई जिले ऐसे हैं जिनमें 4-4, 5-5 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे उन सभी हजारों परिवार आज रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं और दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। इसलिए हमारे सरकार से आज चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से सरकार से आज ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध एवं आग्रह किया है कि हमारी मांगों पर विभाग एवं सरकार संज्ञान ले, हमारी मांगों पर चर्चा कर निराकरण करे।
बुरहानपुर में एसआईआर में लगी फर्जी आपत्तियों पर कांग्रेस ने शिकारपुरा थाने पहुंचकर फर्जी आपत्ति लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 5 बार के पार्षद इस्माइल अंसारी और उनके बड़े भाई पर भी फर्जी आपत्ति लगाई गई है, जबकि 25 साल से इस्माइल अंसारी नगर निगम में पार्षद हैं। कांग्रेस में पूर्व प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी, इस्माइल अंसारी, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष अमर यादव ने शिकारपुरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की है और मांग की है कि ऐसे फर्जी आपत्ति लगाने वाले लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया जाए। अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें किसी फर्जी व्यक्ति द्वारा मेरे ऊपर, जो कि जबकि मैं 2000 से कंटिन्यू आज 5वां टर्म में 25 साल से नगर निगम में पार्षद हूं और अभी पिछले 2022 के नगर निगम चुनाव में मेरी मिसेस शहनाज अंसारी महापौर की कांग्रेस की प्रत्याशी थी। मेरे खिलाफ मेरे भाई जो हाजी मोहम्मद इब्राहिम है 1983 में वो पार्षद थे, उनके खिलाफ फर्जी तरीके से आपत्ति ली गई कि इनका नाम काटा जाए। ये कहाँ उचित है? हमारे 25 साल से पार्षद है, 1998 से लगातार पार्षद, 2 बार 3 बार महापौर के इलेक्शन लड़े हुए व्यक्ति पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की। इनके बड़े भाई जो 1983 में पार्षद बने उन पर आपत्ति दर्ज की। 8 पार्षदों पर बुरहानपुर में आपत्ति दर्ज की। ये अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हमारे पार्षद प्रतिनिधियों पे आपत्ति दर्ज कराकर उनके रास्ते साफ करना चाहती है। तो ये कूटनीति रचना है। इसके पीछे जो भाजपा के नेता छिपे हुए उन पर संज्ञान लेकर चुनाव आयोग को, कभी चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो इन पर कार्रवाई करना। छिंदवाड़ा में लोकायुक्त जबलपुर द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ ऑफिस में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र यदुवंशी को 50,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक नर्सिंग स्टाफ की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि आवेदक ने ग्राम से छिंदवाड़ा ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था एवं कलेक्टर की जनसुनवाई में भी शिकायत की थी, जिस पर ट्रांसफर करने के एवज में पैसे की मांग की गई। लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत होने पर आज कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो उस समय पैसे नहीं थे तो मैंने ये जो जितेंद्र यदुवंशी भाई साहब है उनसे बोला कि अभी आप 20,000 ले लीजिए, अभी पेमेंट आएगी तो मैं करती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, एक शॉट में। फिर मैंने बोला कि ठीक है पैसे दे के आप मेरा ऑर्डर, तो उन्होंने डांट दिया कि ब्लैकमेल करने की आवश्यकता नहीं है हमको। फिर उसके बाद मैंने सीएमएचओ सर से बोला तो सीएमएचओ सर ने बोला कि कलेक्टर हमारे कोई अधिकारी नहीं है, वो हम अपने हिसाब से करेंगे, आप सर्टिफिकेट लाइए पहले। जबकि मैंने अपने सीकेडी की बीमारी के पूरे 10 डॉक्टर से जो मेरा ट्रीटमेंट का है, केस शीट है मेरे पास, वो पूरा सीएमएचओ सर को दिखाया था और अभी भी है मेरे पास। कितने समय से परेशान है? ये मुझे तो बीमारी सीकेडी हुई है 2 साल से, पर अभी मैंने काम किया और फिर 5 महीने से मुझसे नहीं हो पाता है। सीएमएचओ कार्यालय में जितेंद्र यदुवंशी हैं जो एनएचएम में है, उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। जो आवेदिका पुष्पा बड़गरे जो रोहन कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ थी, उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी कि सीएमएचओ कार्यालय में उन्होंने एक आवेदन दिया था कि वो चूंकि सीकेडी और किडनी और दिव्यांग हैं तो उनका घर से जो दूर पड़ता है काफी, वहाँ काम करने में भी उनका असुविधा रहती है, तो उन्होंने ट्रांसफर के लिए लिखा था कि यहाँ संजीवनी क्लिनिक के आसपास कहीं उनका ट्रांसफर हो जाए, ऐसा आवेदन दिया था उन्होंने। उस आवेदन महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा सोमवार को इंदौर दौरे पर रही। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के बाद इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता में अलका लांबा ने भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता को बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत बड़े दावे किए गए, लेकिन सरकार 50,000 करोड़ रुपए तक खर्च नहीं कर पाई, जबकि लोग दूषित पानी पीने से जान गंवा रहे हैं। कांग्रेस नेत्री ने खांसी की सिरप से बच्चों की मौत, माई अस्पताल में चूहा कांड समेत अन्य मामलों का जिक्र करते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इंदौर में मेट्रो और फ्लाईओवर जैसी योजनाओं के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता को साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है। देखिए, जो भी इसका जिम्मेदार है, जो भी उस पे हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, चाहे वो मंत्री है, वो विधायक है, वो पार्षद है, वो सरकार है। हत्या का मामला दर्ज होकर जो 32 मौतों का
इन पर हत्या का मामला चलाकर पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और इन्हें सजा मिलनी चाहिए, वरना कोई सबक आप नहीं लेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, दूसरा कदम यही है कि लोग जहर पीने को क्यों मजबूर है, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है, फंड है, लेकिन जल जीवन मिशन में फिर 60,000 करोड़ आपने पिछला खर्च नहीं किया, इस बार कम कर दिया। 27 जनवरी को खंडवा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित एक पटाखा फैक्ट्री में बड़ी कार्रवाई की थी। इस फैक्ट्री में सूतली बम बनाए जाते थे। यहां से लगभग 2000 क्विंटल सूतली बम और बम बनाने में काम आने वाली बारूद बरामद हुई थी। ये फैक्ट्री खंडवा से सटे सिहांडा गांव के पास एक कॉलोनी के सुनसान मकान में संचालित की जा रही थी। उसी दिन से मुख्य आरोपी इमरान पिरियानी, बोलेरो ड्राइवर सहित काम करने वाले मजदूर फरार थे। पुलिस ने मौके से बोलेरो पकड़ाई थी। वाहन के माध्यम से आरोपी अरबाज पकड़ाया। अरबाज से पूछताछ में खुलासा हुआ कि पटाखा फैक्ट्री का कारोबार इमरान पिरियानी व जितेंद्र भाटी का है, जबकि नवीन यादव मैनेजर था। पुलिस ने नवीन यादव को भी दबोचा। पुलिस लगातार इमरान पिरियानी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने देर रात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर के देरतलाई से इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा आपको पता है कि थाना कोतवाली के सम्यक गोल्ड कॉलोनी में अवैध रूप से पटाखे बनाते हुए एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें लगभग 2 टन के करीब सुतली बम और उसके बनाने की सामग्री भी पुलिस ने बरामद की थी और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उस मामले में मौके पे एक पिकअप मिली थी। पिकअप के जब ड्राइवर को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ के बाद इमरान नाम के व्यक्ति और नवीन यादव नाम का एक व्यक्ति है, जो जिनके द्वारा मौके पे सामग्री लाया जाना और उसके फिर पटाखे को बनाए जाने की जानकारी दी। पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई 2024 को एक बहुचर्चित पोर्च हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों आदित्य सूद, आशीष मित्तल और अमर गायकवाड़ को जमानत दे दी है। ये आरोपी करीब 18 महीने से जेल में थे। मामले में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत हुई थी। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली के रहने वाले अनिस सहित 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की तेज रफ्तार पोर्च कार की टक्कर से मौत हो गई। जांच के दौरान सामने आया कि हादसे के वक्त वाहन चला रहा आरोपी नाबालिग था। उसे बचाने के लिए कथित तौर पर उसके ब्लड सैंपल से हेरफेर की गई। आरोप है कि शराब सेवन की पुष्टि से बचने के लिए असली सैंपल बदलवाए गए और इसमें कुछ डॉक्टरों की भूमिका भी सामने आई, जिन्हें रिश्वत दिए जाने के आरोप लगे। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ और ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में 8 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। हमारा नाती लकी उस अनीस वहाँ इंजीनियर से, सॉफ्ट इंजीनियर कंपनी में काम करता था। तो घटना दिनांक को वो किसी पार्टी में गया था। वहाँ से लौटते हुए एक और उसकी में साथ में लड़की भी थी। उसके वापस लौटते के समय में जैसे वापस आ रहे थे तो पीछे से ये जो पूंजीपति का लड़का था, वो लड़का गाड़ी चला रहा था, काफ़ी स्पीड से एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट करने के बाद लड़की भी ख़त्म हो गई और वहीं में हमारे नाती के भी चोट आई से बेहोश हो गया था। बाद में जब रिपोर्ट अगली कार्रवाई हुई थाने में, रिपोर्ट में और हॉस्पिटल में, तो हाँ ये पता चला कि जो वहाँ का पूंजीपति है जिसके लड़के के द्वारा कांड किया गया था, वो वहाँ के पुलिस से, स्टाफ से, मिलिट्री से, सभी से मिल करके और उसको काफ़ी केस को दबाया गया। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ उससे हम लोग बहुत निराश हैं। हमें ये उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन देख कर नहीं लगता कि हमें न्याय मिल पाएगा, क्योंकि इसमें राजनीतिक दबाव प्लस पूंजीपतियों वालों का पैसा चल रहा है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि न्याय मिल पाएगा। जमानत इन्हें नहीं देनी चाहिए। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।